नमस्कार प्यारे दोस्तों। चलिए, जैसा कि उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तबीयत से भी आप लोग ठीक होंगे दोस्त। पढ़ाई लिखाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी दोस्तों। कि जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग जो है चैप्टर परसेंटेज का जो है शुरू किया था दोस्त, और शुरू करने के बाद जो है टाइप 2 तक हमने कर लिया था दोस्तों। अब जो है टाइप 3 की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अब टाइप तीसरे में देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्यारे दोस्त। ठीक है दोस्तों। तो और उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको जो है कि दोस्त कंटेंट ऐसा है कि क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं दोस्त, और एग्जाम ओरिएंटेड है। और क्वेश्चन जो है उस पर काम किया जा रहा है कि जो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं एग्जाम में दोस्त। ये हमें मतलब कि ये हम लोग का उद्देश्य नहीं रहेगा कि जो है कि बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज रख के रखिए, नॉलेज लेके आपका भरपूर रहिए आप जो है, और उसके बाद जो है सिलेक्शन ना मात्र का। ठीक है दोस्तों। तो उससे काम करना है कि जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है कि मतलब हमने उतना काम करना है, हमें जो है दोस्त उतना काम करना है कि जो मेरा कि जॉब भी क्लियर हो जाए दोस्तों और पढ़ाई भी बढ़िया से हो जाए। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो उसी पे टाइप पे हम लोग क्वेश्चन अच्छे से काम करेंगे जो है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको पता है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। आइए आज हम लोग दोस्तों इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्त। एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे दोस्त। तो आइए हम लोग बात करते हैं रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई दोस्त। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग पर 4% की कमी कर दी दोस्त, और चीनी पर व्यय में कितने % की वृद्धि कर ली है दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यहां पे अगर बात करते हैं हम, देखिएगा बोला है कि चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए दोस्तों, तो मूल्य में कितने % की वृद्धि कर रहा है, 25% की। और दोस्त खपत में कितने % की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, 4% की दोस्त कमी हो रही है। तो बोल रहा है सीधे सीधे कहने का उसका तात्पर्य यह है दोस्त कि चीनी पर अपने व्यय में कितने % की वृद्धि करनी होगी, यानी खर्च में जो है कितने % की वृद्धि हो गई दोस्त। मैंने पिछले वाले वीडियो में जैसे हम लोग बात किए थे, बात यह किया था कि जो इसका फॉर्मूला होता है यानी खर्च बराबर क्या होता है दोस्त, मूल्य इंटू खपत होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी मूल्य इंटू खपत होता है। तो आपको पता है कि हमने क्या लिख लिया है यहाँ पे। देखिए आइए दोस्तों सॉल्व देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या होता है, आपका मूल्य हो गया दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्त, ये मूल्य हो गया। और ये क्या हो गया दोस्त, खपत हो गया। और ये क्या हो गया दोस्त, खर्च हो गया। ये खर्च हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, दिख रहा है दोस्त। ठीक है। अब यहां पे अगर मूल्य की बात करते हैं तो देखिएगा बोल रहा है दोस्त कि 25% की वृद्धि हो गई है दोस्त। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। यानी 4 से कितना हो गया, 5 हो गया दोस्तों। 4 से कितना हो गया आपका, ये 5 हो गया दोस्त। 4 से दोस्त 5 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब बोल रहा है कि यानी खपत में उपभोग ने कितने % की कमी लगाई है, 4% की कमी लगाई है दोस्त। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 1/25 होता है प्यारे दोस्तों। जो कि मैंने फ्रैक्शन वैल्यू मतलब परसेंटेज से मैंने फ्रैक्शन में चेंज करना दोस्त पहले ही वीडियो में बताया है मैंने। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा दोस्त पहला वाला। ठीक है दोस्तों। तो यानी 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्त, 1/25 हो जाएगा। यानी 1/25 का मतलब होता है कि यानी देखिए कमी कर रहा है। यानी 25 से कितना हो रहा है दोस्त, 24 हो जा रहा है प्यारे दोस्तों। यानी 25 से कितना हो रहा है दोस्त, ये 25 से जो है 24 हो रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब कैसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 4 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 100 हो जाएगा। ये 4 बटा दोस्त। ठीक है दोस्त, देखते हैं दोस्त ये 4 बटा कितना है दोस्त, ये 4/100 हो जाएगा। तो 1 बटा कितना हो गया दोस्त, 25 हो जाएगा। यानी 25 से कितना हो गया है, कम हो गया, 24 हो गया। ठीक है दोस्तों। अब आपको पता है कि मूल्य इंटू खपत है। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या निकलेगा दोस्त, खर्च निकलेगा। ये तो आपको पता है क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने पहले वीडियो में बताया, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है दोस्त, खर्च होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्त।
और 24 पंचे कितना हो जाएगा दोस्त, 120 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब यहां से बोला है कि जरा आप ये बता दीजिएगा जो है कि अपने व्यय में उन्होंने कितने परसेंट की वृद्धि की। तो पहले व्यय कितना था, पहले खर्च कितना था, 100 था, अब कितना हो गया दोस्त, 20 हो गया। दोस्त कितने की वृद्धि हो गई, 20 की वृद्धि हो गई, यानी 20 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई दोस्त, 100 पे, यानी गुणते 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंट 100 कैंसिल हो गया। तो यानी दोस्त कितने परसेंट की वृद्धि हो गई दोस्त, 20% की वृद्धि हो गई। हमारा आंसर कौन सा आएगा दोस्त, ये नंबर 20%। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये टाइप। थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों इसको समझने, और इससे जो है ये सॉल्व करने का तरीका जो है दोस्त जबरदस्त है, क्योंकि ये तरीका जो है आपका टाइम भी दोस्तों बचाएगा, और उसके बाद जो है आपको जो है देखिए इस टाइम में जो है सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों 3 चीज जरूरी है, तीनों चीज जरूरी है। मतलब हार्डवर्क भी तो होना चाहिए, और हार्डवर्क के साथ साथ जो है स्मार्टनेस होना चाहिए। स्मार्टनेस का मतलब जो है दोस्त कि उस क्वेश्चन को जो है, अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आया तो उसको जो है विद इन टाइम के अंतर्गत हम कितना स्पीड से दोस्त उस पर काम कर पाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, और उसके बाद तीसरा जो है पॉइंट, प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्त। ठीक है, प्रैक्टिस यानी मॉक कहीं से, टेस्ट कहीं से जब आपका कंप्लीट हो जाए दोस्त, तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और बाकी मैंने बता ही दिया है कि जो मैं इतना कोशिश कर रहा हूं कि जितना पूरे यूट्यूब पे आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, कंटेंट ऐसा कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो, जो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन हमें फंसाएगा और फंसाता भी है दोस्त, तो उसी पे मैं ज्यादा काम करूंगा प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बाकी पूरे टाइप तो पूरा ही कराना होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। अब देखिए थोड़ा आइए एक बार इसको और समझ लेते हैं दोस्त। तो देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। चीनी पर व्यय पर वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी दोस्त। तो और चीनी पर उसने व्यय को कितने परसेंट की वृद्धि कर ली है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे मूल्य है मतलब 25% 1/4, यानी 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब पहले 4 रुपए था, अब कितना हो गया दोस्त, 5 हो गया। और खपत यानी कुल मिला के उपभोग की बात करते हैं तो 4% यानी 4% का फ्रैक्शन वाली दोस्त 1/25, 1/25, 25 से मतलब कितना हो गया, 24 हो, क्योंकि कमी हो रही है। अगर यही वृद्धि होती तो 25 से दोस्त कितना हो जाता, 26 हो जाता, 1 प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ कमी हो रही तो 25 से कितना हो जाएगा, 1, 24 हो जाएगा दोस्त। क्योंकि यहाँ पे अगर जिसको ये भी समस्या हो रही हो कि दोस्तों ये बताइए सर कि ये इसको कैसे लिखा जाता है, जरा यहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए। 4% का यानी 4 बटा कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा, यानी 1 बटा कितना हो गया दोस्त, 25 हो गया। अब यानी ये जो 25 है ना दोस्त, यानी 25 तो हो गया, अब कमी हो रही है ना, तो कमी का मतलब इसमें में से ऊपर वाले को घटा देते हैं दोस्त, और घटाने के बाद वही लिखते हैं। और जैसे प्लस होता है ना, जैसे वृद्धि हो रही है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को क्या कर देते हैं दोस्त, जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद वही वहां पे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि उम्मीद है आप लोग को यहाँ पे ये समझ आए होंगे। तो अब देखिए यहाँ तो हमने काम किया जो है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये पता है कि मैंने फॉर्मूला पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि मूल्य इंटू खपत बराबर दोस्त क्या होता है, खर्च होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 का कितना होगा, 100, यानी 24 पंचे कितना होगा, 120। अब यानी खर्च पहले कितना था, व्यय कितना था, 100। अब व्यय यानी खर्च कितना हो गया दोस्त, 120 हो गया। कितने की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई। अब 20 की वृद्धि हुई, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 20 को कितने पे वृद्धि हुई दोस्त, 100 पे। परसेंट में बदलने के लिए मैंने बताया है पहले वीडियो में, आज भी बता रहा हूं कि 100 का गुना कर दीजिए दोस्त। ठीक है, यानी 100 से 100 कट हो गया, तो यानी हमारा आंसर कितना आ गया दोस्त, 20%। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आइए हम लोग जो है आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आइए इस पे हम लोग दोस्त थोड़ा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, देखिएगा एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई दोस्त। बोल रहा है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। तो दोस्त उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर समझिएगा क्वेश्चन। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 15% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चन पूछा है दोस्त, और उसके बाद यूपी पीसीएस सीसैट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्त यहाँ पे आय पूछा है, आय का मतलब क्या होता है,
आय का मतलब ये होता है कि दोस्त अगर हम मान लीजिए यहाँ पे तो बचत और एक्सपेंडिचर की बात तो नहीं किया है दोस्त, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं तो आय का मतलब क्या होता है कि अगर हम बचत और दोस्त खर्च को दोनों को ऐड कर देते हैं तो वही तो हमारा आय कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, लेकिन यहां बोला है क्या है कि इनकी आय में कितने % की वृद्धि हो गई है। लेकिन यहां पे देखिए बोला है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, यानी सीट हो गई। अब इसका मतलब सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, मतलब इन्होंने जो है कोई कार्य शुरू किया होगा दोस्त, तो पहले कुछ लिमिट में सीट रखी होगी, अब जो है इसमें 25% की इन्होंने वृद्धि की होगी, जिससे जो है उसके टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले जो है टिकट 12% से कम व्यक्ति लोग लेते रहे होंगे, अब क्या हो गया 12% बढ़ गए होंगे। तो दोस्तों उसका मतलब है कि पहले इनका जो आय मिल रहा होगा उससे इनकी जो कमाई हो रही होगी, अब तो कमाई अक्सर वृद्धि होगी ही। ये तो पता है कि कमाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन यही पूछा है कि दोस्त कितना % बढ़ा जो है कमाई। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं दोस्त सीटों की संख्या में जो है यानी 25% की वृद्धि हो गई, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, यानी कुल मिलाकर 4 से कितना हो गया दोस्त 5 हो गया, यानी 4 से कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्त, अब यहां बात करते हैं और उसके टिकटों की कीमत में जो है 12% की वृद्धि कर दी गई दोस्त। अब टिकट की संख्या में जो है 12% की वृद्धि हो गई, तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त 12% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है दोस्त 3/25 होता है। अगर कैसे होता है तो देखिए समझिएगा, ये 12 बटा कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो है पहले टिकट की संख्या टिकटों की कीमत जो थी कितनी थी दोस्त 25 थी, पहले टिकट की कीमत कितनी थी 25 थी, अब कितनी हो गई दोस्त 25 और 3 कितना हो गई 28 बढ़ के हो गई। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आपको पता है कि ये आपको तो पता है कि यहाँ पे देखिएगा जो है अगर हम व्यक्तियों की संख्या यानी सीटों की संख्या में जो है और कीमत का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, तो कुल मिला के हमारा क्या बनता है आय बनता है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, यहाँ पे जब हम इनका गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा दोस्तों आय निकलेगा। ठीक है, आइए देखिए आय मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकलता है दोस्त, ये हो जाएगा 25 चौका कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 100 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा दोस्त ये 100 हो जाएगा। अब 25 चौका 100 हो गया और यहाँ देखिए 28 पंचे कितना हो जाएगा 5 8 40 और उसके बाद 5 दूनी 10 10 4 14, यानी कुल मिला के दोस्त 140 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले दोस्त वही पर्यवेक्षक जो था प्रेक्षागृह जो था वही जो व्यक्ति था ये कितना कमा रहा था 25 चौका 100 कमा रहा था प्यारे दोस्त, अब कितना कमा रहा है 140 रुपए कमा रहा है प्यारे दोस्तों। कितने % की वृद्धि हो गई, यानी कितने की वृद्धि हो गई तो दोस्त यहाँ हम देख रहे हैं 40 की वृद्धि हो गई, यानी कुल मिलाकर दोस्तों 40 की वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई दोस्तों 100 पे वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, अब यानी उसको परसेंटेज में बदलने के लिए जो है हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा प्यारे दोस्तों 100 का गुना करना है, यानी 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मतलब दोस्तों वृद्धि कितने की हुई हमारी जो है उसकी आय में जो है यानी 40% की वृद्धि हुई। तो 40% दोस्त हमारा कौन सा आंसर है, आंसर नंबर दोस्त क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा कि उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा से अच्छा जो है आपको समझ में आया होगा दोस्त। तो ये है हमारे जो है पहला क्वेश्चन दोस्त हो गया आज का तीसरे टाइप का, और ये दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आया होगा दोस्त। अब यहाँ पे अगर एक बार और हम बात करते हैं जैसे नहीं समझ में आया होगा तो आइए देखते हैं। एक देखिए यहाँ सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई दोस्त, उसके बाद बोल रहा है कि उसकी कीमत उसकी टिकटों की संख्या में 12% की वृद्धि हो गई, तो उसके आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो आपको दोस्त ये पता है कि सीटों की संख्या और उसके बाद जो है टिकटों की संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकलता है क्या दोस्त आय निकलता है। तो आय निकलता है तो 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया, 28 पंचे कितना हो गया दोस्त 140 हो गया, यानी यहां से यहां कितना बढ़ा जो है 40 की वृद्धि हो गई दोस्त। किससे बढ़ा जो है हमेशा से हमेशा दोस्त जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उसी को हमेशा मूल्यमान रखते हैं, उसी को नीचे लिखा जाता है। हम तो कंपैरिजन पहले वाले से कर रहे हैं ना, इससे कितना बढ़ा ये जो है 40 बढ़ा, तो इसको हमें हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 100 होता है 100 का मतलब मल्टीप्लाई करने यानी परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुना करिए दोस्त हमारे 40% हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, जहां कि मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जो है जो सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस रिसर्च में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, यूपीएसआई 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, आए बात समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए टाइप थर्ड में कौन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। टाइप नंबर थर्ड का जो है अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इस पे बात करते हैं दोस्त। देखिए यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी दोस्त। दोस्त इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी में क्वेश्चन, ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों,
तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले उसके जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है दोस्त। और आयत बनता कैसे है, ऐसे बात करते हैं। देखिए आयत है दोस्त, ये क्या है दोस्तों, आयत है। ये दोस्त जो है आयत है, ये आयत हो गया दोस्त। ये हो गया आपका एल हो गया, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं, ये एल हो गया और ये क्या हो गया दोस्त, बी हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एल इंटू बी जो होता है ये आयत का क्षेत्रफल होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुणित चौड़ाई दोस्त क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही क्षेत्रफल होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब बोला है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, दोस्तों 20% बढ़ाया जाए प्रत्येक भुजा को, मतलब लेंथ को भी बढ़ा रहा है और उसके बाद ब्रेथ को भी बढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों। मतलब लंबाई को भी बढ़ा रहा है 20% और चौड़ाई को भी बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ शब्द डाला है कि प्रत्येक भुजा को बढ़ा रहा है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्त क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब दो ही तो माना रहा है, एक लंबाई हो गया एक चौड़ाई हो गया दोस्त। तो कुल मिला के जो है इसमें जो है आप रेशियो लगा दीजिए दोस्त, रेशियो से बेहतर कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ बात समझिएगा जो है, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा ये देखिएगा। अगर हम सॉल्व की बात करते हैं दोस्त, देखिए ये सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब यहाँ बात किया जाए जो है दोस्तों, तो 20% बढ़ाया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है प्यारे दोस्त। जब 1/5 होता है यानी कुल मिला के हमारा कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि 1/5 यानी 5 से कितना हो गया दोस्त, 6 हो गया। यानी 5 से कितना हो गया दोस्त, 6 हो गया। यानी हम कह रहे हैं कि लेंथ जो है पहले 5 था, अब कितना हो गया दोस्त, 6 हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि दोस्त यानी चौड़ाई यानी ब्रेथ में भी जो है आपका 20% की वृद्धि कर रही है, यानी कुल मिला के जो है इसका भी कितना हो जाएगा दोस्त, 5 से 6 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों, 5 से 6। अब ओवरऑल देख लेते हैं हम कितने % की वृद्धि हुई दोस्त। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि क्षेत्रफल कब निकलता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित क्या हो जाएगा दोस्त, चौड़ाई हो जाएगा। अब यानी कुल मिला के यहाँ बात करते हैं, देखिएगा यहाँ से अब 5 कितना हो गया दोस्त, 25 हो गया। 5 कितना हो गया दोस्त, ये 25 हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। 5 25 हो गया और ये कितना हो गया दोस्त, 6 कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखिए यानी कुल मिला के 25 से कितना हो गया, 36 हो गया। यानी 25 से 36 हो गया, तो ये बताइए कितने की वृद्धि हो गई दोस्त, 25 5 30 और 6 5 11, यानी कुल मिला के कितने की वृद्धि हो गई दोस्त, 11 की वृद्धि हुई। किस पे हुई दोस्त, 25 पे वृद्धि हुई। अब उड़ते परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 100 का दोस्त गुना कर देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। 25 का 25, 25 चौका कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी 11 चौके कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। 11 चौके दोस्त कितना हो जाएगा, यानी आप 44% आएगा। यानी कुल मिला के जो है इसके क्षेत्रफल में जो है कितने % की वृद्धि हो गई दोस्त, 44% का। जो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, जहां की उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है इस पे हम लोग बात करते हैं। अब बोला है दोस्त कि यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए, अब उसमें आयत बोला था लेकिन यहाँ पे वर्ग बोला है। तो दोस्तों आइए थोड़ा वर्ग के बारे में हम जान लेते हैं। ये वर्ग होता है, वर्ग में क्या होता है, सभी साइड्स आपस में क्या होती हैं दोस्त, बराबर होती हैं। मतलब जिनके चारों साइड्स बराबर होते हैं दोस्त, या तो वो वर्ग कहलाएगा। बात समझिएगा अंतर, जिसमें चारों साइड बराबर होंगे दोस्तों, या तो वो वर्ग कहलाएगा, या तो जो है आपका रोम्बस कराएगा। रोम्बस का मतलब क्या होता है दोस्त, समचतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज के भी सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन दोस्त दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर यह होता है कि वर्ग में जो है प्रत्येक एंगल यानी इच कोण जो है, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन जो है समचतुर्भुज में दोस्त ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है प्यारे दोस्तों। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ऐसे में आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका बात करते हैं दोस्त, ये चारों साइड बराबर है, तो इसके एरिया की बात करते हैं। एरिया कितना हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर होता है दोस्त, ठीक है। एरिया क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर होता है। यानी ए का मतलब क्या है, भुजा है, यानी भुजा का मतलब साइड स्क्वायर होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब यानी यहाँ बात किया है, यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए दोस्तों, समझिएगा 30% बढ़ाने का मतलब क्या है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्त, 3/10 हो जाएगा। अब यानी 3/10 का मतलब देखिए समझिएगा, 30 बटा कितना है दोस्त, 100 है, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी 3/10 हो गया। यानी कुल मिलाकर 10 से कितना हो गया दोस्त, 10 से कितना बढ़ा आपका, 13 हो गया दोस्तों। 10 से कितना हो गया दोस्त, 13 हो गया। अब यानी 10 से 13 हो गया दोस्त। तो अब ये तो बोला है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20-30% बढ़ा दिया जाए, मतलब हमने बोला है कि ये लेंथ हो गया इसका, ये 13 हो गया जो। अब यानी कुल मिला के 10 से 13 हो गया, तो ये भी तो 10 से 13 बढ़ेगा दोस्त।
यानी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, 2 बार लिखना, तो यानी 10 से 13, फिर दोस्त कितना हो गया आपका 10 से 13। अब देखिए ओवरऑल कितने की वृद्धि हो गई, 10 में कितना होगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और 13 में कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए पहले 100 हो गया था आपका एरिया, अब कितना हो गया 169 हो गया, यानी 69। अब यहाँ कितने की वृद्धि हो गई दोस्त, यानी 69 यानी 69 की वृद्धि हो गई, किस पे हो गया दोस्त 100 पे। अगर उल्टे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त 100 हो जाएगा, 100 से 100 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, यानी हमारा दोस्त कितने की वृद्धि हो गई, यानी 69% की वृद्धि हो गई। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 69% कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 69% कौन सा होगा दोस्त, बी वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। चलिए आगे वाले हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला टाइप इसका जो है टाइप यही है दोस्त। अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा, थोड़ा सा मिसलेनियस पे बात कर लेते हैं। अगर टाइप हम अलग होगा दोस्त, तो टाइप जब अलग चलेगा तो अलग पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी टाइप तीसरा ही है दोस्त। अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्त। चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, टाइप थर्ड का ही दोस्त अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में जो है 10% की वृद्धि हो जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, बोला है दोस्त कि एक वृत्त की बात कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या जो है में इस प्रकार वृद्धि की जाती है कि उसकी परिधि में जो है 10% की वृद्धि हो जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। दोस्त ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री जो है सीसैट में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। अब इसके ऑप्शन 10%, 12%, 21%, दोस्त ये 21% है, और उसके बाद 24%। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा और कैसे, और इसका आंसर जो है कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्यारे दोस्तों, वृत्त की बात किया है इन्होंने, जब वृत्त की बात किया है तो देखिए वृत्त के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा बहुत हम लोग जो है। तो ये देखिएगा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये वृत्त का क्या हो गया दोस्त, केंद्र हो गया। ये क्या बोलते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं, ये केंद्र हो गया दोस्त। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यानी अब ये तो केंद्र हो गया दोस्त, ये वाला केंद्र हो गया यहाँ से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो होता है दोस्त ये वाला, इसको बोलते हैं हमेशा रेडियस बोलते हैं, यानी रेडियस बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इसको बोलते हैं त्रिज्या, ये त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक मतलब जितनी भी लाइन खींची जाएंगी दोस्त, ये यहाँ सेंटर से लेके परिधि तक, सेंटर से लेके परिधि तक जितनी भी लाइन खींची जाएंगी सब ये क्या होती है दोस्त, त्रिज्या होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये सारी क्या है, त्रिज्याएं हैं, और सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं दोस्त, बराबर होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये तो त्रिज्याएं हो गई। अब इसका जो है अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं दोस्त, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ वृत्त की परिधि की बात करते हैं, यानी सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, परिधि की बात करते हैं, परिधि कितना होता है दोस्त, 2 पाई आर। परिधि का मतलब ये पूरा, ठीक है दोस्त, 2 पाई आर होता है, यानी वृत्त की परिधि की बात करते हैं दोस्त 2 पाई आर होता है। अगर दोस्त यहीं से यहीं तक समझिएगा जो है, अगर हम इस सेंटर से जो लेके मतलब यहाँ से जो है इस परिधि से लेके पूरा हम इसको मीट कर देते हैं दोस्त, तो ये वाली लाइन जो है सेंटर से क्रॉस करते हुए, यानी केंद्र से क्रॉस करते हुए दोस्त, केंद्र से जाते हुए लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर का मतलब क्या होता है दोस्त, व्यास होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी है जो है व्यास है, और जो वृत्त की व्यास जो है सबसे बड़ी डायमीटर जो होती है वो जो है वृत्त को दोस्त 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी रिलेशन फार्मूला होता है। अगर बात आई तो दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं, यानी डी बराबर यानी व्यास बराबर क्या होता है, यानी व्यास बराबर दोस्त क्या होता है, 2r होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 2r होता है, मतलब अगर यानी 2 रेडियस, अगर 2 रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या होता है, आपका व्यास होता है, यानी डायमीटर होता है। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्त, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में जो है 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी वृत्त का क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे ये बात करिएगा जो है, तो यानी परिधि जो है, परिधि का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर, मैंने बता ही दिया। इसका जो है 10% की वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रही है दोस्त, 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये बताइएगा जो है कि दोस्त 10% की तो वृद्धि हो गई है उसके परिधि में। अब वृद्धि होने के लिए आपको पता है क्या, तो रेडियस चाहिए। अगर किसी भी 3D होगा या 2D फिगर होगा, कोई भी है, तो अगर वृद्धि होने के लिए दोस्त उसमें रेडियस चाहिए, या फिर उसका लेंथ चाहिए, या ब्रेथ चाहिए, या हाइट चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना चाहिए, या डायमीटर चाहिए।
ठीक है प्यारे दोस्त, या ऊंचाई चाहिए, इतनी तो चीज चाहिए आपको जो है। अब जो नंबर वाली वैल्यू होती है दोस्त वो कांस्टेंट होती है हमेशा से हमेशा। जैसे यहाँ नंबर वाले अगर बात करते हैं, देखिए दो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये कट हो गया दोस्त, यानी दो कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है, ये कट हो गया दोस्त, यानी कुल मिला के आर का मान कितना हो गया दोस्त 10%। यानी हम कह रहे हैं कि सीधा सीधा कहने का तात्पर्य इसका क्वेश्चन का ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या में जो है 10% की वृद्धि की जा रही है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने बताया कि पीसीएस प्री में पूछा गया है, इसका पूछने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी त्रिज्या में जो है 10% की वृद्धि हो रही है, तो बोला है कि उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो आपको मैंने बताया क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है दोस्त। अब क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान समझिएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैंने बताया कि त्रिज्या में अगर 10% की वृद्धि हो रही है, यानी पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है, तो मैंने बोला है कि पाई क्या है, कांस्टेंट है, कट जाएगा ये, यानी आर स्क्वायर, आर का मतलब दो बार इसको रिपीट करना है, यानी दो बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम दो बार लिखते हैं। 10% का फैक्टोरियल कितना होता है, 1/10 होता है। जब 1/10 हो जाएगा दोस्त, यानी कुल मिला के 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, यानी 10 से कितना हो गया दोस्त, 11 हो गया, यानी 10 ग्राम कितना हो गया 100, 11 ग्राम कितना हो जाएगा दोस्त 121 हो जाएगा। अब 121 हो गया दोस्त, तो ये बताइए कितने की वृद्धि हो गई, यहाँ पे जो है 21 की वृद्धि हो गई। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी 21 की वृद्धि होगी किस पे, 100 पे, अगुणित कितना हो जाएगा दोस्त, प्यारे 100 हो जाएगा, 100 कट गया, तो हमारा रिजल्ट कितना है दोस्त 21% की वृद्धि होगी, यानी हमारा आंसर कौन सा है दोस्त, सी नंबर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसा कि उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त, आंसर कौन सा होगा, सी होगा, यानी 21% आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जो है अगले वीडियो में दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 4th में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में। ठीक है प्यारे दोस्तों, जब तक पूरा क्वेश्चन समाप्त नहीं होगा तब तक ये चैप्टर समाप्त नहीं होगा, और चैप्टर समाप्त होने के बाद भी दोस्तों मैंने बताया था कि जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मिसलेनियस टाइप पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद प्यारे दोस्त।